हे पार्थ, ये जो मोह का बंधन है, इस मोह के बंधन का छूटना जरूरी है। आत्मा अजर और अमर है। यह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह सदा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती। अतः पार्थ, युद्ध में युद्ध करने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर है और नष्ट नहीं होती। परिस्थितियों को अज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। जीवन में सुख और दुख समान रूप से आते हैं। संयोग और वियोग, लाभ और हानि, सुख और दुख जैसी विपरीत परिस्थितियां, ये सारी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियों में आत्मा अक्षम बनी रहती है। अतः आत्मा को जीवन के उतार चढ़ावों के साथ निरंतर साक्षी मानना चाहिए और इसे अविनाशी स्वरूप में देखना चाहिए। आत्मा का नाश कभी नहीं होता, वह शस्त्रों से भी नहीं मरता। अतः पार्थ, युद्ध के लिए तत्पर रहो। युद्ध करते समय शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का रहस्य यह है कि वह सभी जीवों के अंतर्गत स्थित है, लेकिन वह स्वयं उनसे अलग है। यह अनंत, निर्मल और नित्य है, जो शरीर, मन और बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में अव्यक्त रूप से परिपूर्ण है। आत्मा ज्ञान का स्रोत है, जो सच्चाई को प्रकट करता है और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संगठन और प्रलय के पीछे एक संज्ञात्मक कारण है। आत्मा का रहस्य उसकी अनंतता और अविनाशिता में छिपा हुआ है। यह शरीर, मन और बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह सदा ही साक्षी रूप में मौजूद रहता है। आत्मा का अनुभव केवल समाधि और ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है, जो शरीर और मन के विकारों को छोड़कर आत्मा के सच्चे स्वरूप को प्रकट करता है। आत्मा का रहस्य उसकी अद्वितीयता, अविनाशिता और सर्वशक्तिमान स्वरूप में छिपा हुआ है, जो हमें जीवन के वास्तविक और अमूर्त स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारे मन पर हमारा नियंत्रण हो। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता।